हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हाल अहवाल कैसा है? मैं हूं जी परिंदों के बीच। छोटे छोटे परिंदे हैं और मज़ेदार मौसम है जी। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा जी स्कॉलरशिप। जैसे कि मैं दुनिया की एजुकेशन और स्कॉलरशिप के बारे में अब मैंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उस सिलसिले में तीसरा कंट्री जो आया है मेरे हिस्से में वो है जी अल्जीरिया। अलजज़ायर उसको उर्दू में कहते हैं। नॉर्थ अफ्रीका में ये कंट्री आबाद है। मोरक्को इसके आसपास का मुल्क है। इसके अलावा माली है, तुनिशिया है। तो यहाँ पे फ़्रेंच और अरबिक बोली जाती है और फ्रांसीसियों ने इस पे 1830 पे कब्ज़ा किया था। खैर, तो ये तो है छोटी सी हिस्ट्री, लेकिन अभी मैं सिर्फ फोकस करूँगा इसकी एजुकेशन पे। दोस्तों, अल्जीरिया की एजुकेशन जो है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10 साल की एजुकेशन वो फ्री है वहाँ, यानी कि 6 से 15 साल की उम्र तक आपकी एजुकेशन फ्री है। और फार्मूला है जी 633, यानी कि प्राइमरी जो हिस्सा है वो 6 साल तक है। उसके बाद अपर प्राइमरी है, लोअर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लोअर सेकेंडरी है। तो ये उनका सिस्टम है। एजुकेशन के हवाले से कुछ इतना ख़ास कंट्री नहीं है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए सर्च करते हैं तो एक बात ज़रूर कहते हैं, लिखी हुई आ जाती है कि आपने डिसीजन लेना है कि वेदर यू शुड गो देयर और नॉट फॉर द स्टडी। उसकी वजह ये है, इंटरनल मैटर्स है, लेकिन मैं शेयर करता चलूँ उसके बॉर्डर्स में ईस्ट और साउथ में कोई हालात अच्छे नहीं हैं। इसलिए कुछ जैसे मोरक्कन की तरह वहाँ पे अच्छे तरीके से वीज़ा दिया जाता है स्टूडेंट्स को या टूरिज़म को, इस तरह अल्जीरिया में कुछ उस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी रिसर्च के मुताबिक वहाँ पे क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है। यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ ख़ास नहीं है दोस्तों, 48 से 50 यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अलजायर या अल्जीयर्स ये सबसे टॉप में है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरान 1 है, ये ओरान का शहर है। यूनिवर्सिटी ऑफ बजाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लागोट है, लागोट सिटी है। वहाँ पे एक उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है दोस्तों। यूनिवर्सिटी जो 20 अगस्त 1956, यानी कि इस तरह का उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत मशहूर है, बाब इज़ोर में है। इसके अलावा बताना, यूनिवर्सिटी ऑफ बातना और एगिया, बोमर्दज, ये सारी इन्हीं सिटीज़ में सिटीज़ के नाम पे यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ जैजिल, इसकी रैंकिंग अच्छी है वैसे। तो ये कोई ख़ास थोड़ी बहुत तीजी ओजो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी 20 अगस्त 1955, ये मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, लास्ट कंट्री जो अल्बानिया था उसमें भी मैंने कहा था यूनिवर्सिटी ऑफ तिराना, यानी कि उनके तिराना कैपिटल में ही आपने रहना है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अल्जीयर्स यानी कि अलजायर के अंदर ही रहना है। कैपिटल है उनका, नॉर्थ में है, पोर्ट सिटी है, उसके साथ साथ पानी है, लेकिन बहुत खूबसूरत सिटी है। तो स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए ना दोस्तों, वैसे तो वहाँ पे मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेस और साइंटिफिक रिसर्च पे बहुत काम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट जब उनकी तहरीरें पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे भी यूनेस्को के टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। 3-3 हज़ार टीचर पढ़ाते हैं, हंगामी बुनियादों पे वो पढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे बच्चियों की तालीम की भी अच्छी खासी रेशियो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 80% मर्द हों तो 77% ख़वातीन वहाँ पे पढ़ती हैं। ठीक है, ओवरऑल। दूसरी बात, स्कॉलरशिप के लिए इतनी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीयर्स में मैंने देखा है कि स्कॉलरशिप की वो बताते हैं, लेकिन कोई ख़ास अनाउंसमेंट नहीं है, लिस्ट नहीं है कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें। हाँ, अल्जीरिया के जो स्टूडेंट हैं, अलजायर के जो स्टूडेंट हैं, वो दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे स्कॉलरशिप उनको मिलता है। कीनिया के स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने कुछ स्कीम की हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो दिनार वहाँ की करेंसी है, जो कि पाकिस्तान के 2.8 रुपये का एक दिनार है, अल्जीरियन अलजायर दिनार। तो इतनी कोई ख़ास रकम भी नहीं है। अगर आप कहें कि अगर आपको वहाँ पे PhD का स्कॉलरशिप मिल भी जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीर में, मैथ्स में या एग्रीकल्चर में, सो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी अमाउंट है, जैसे कि चाइना बहुत अच्छी अमाउंट दे रहा है।
इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको अच्छी अमाउंट मिलती है, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास अमाउंट नहीं है। तो स्कॉलरशिप के हवाले से आप यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप ही, बहुत सी उनकी स्कॉलरशिप की लिस्ट है, जब उसको क्लिक करते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। तो इस हवाले से कोई स्टूडेंट के लिए ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि सोच लें कि 48 यूनिवर्सिटी है जमा तफरी करके, कुछ 2-4 आगे होंगी, कुछ कम होगी। टॉप यूनिवर्सिटी मैंने बता दी, तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाने के लिए यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन। तो हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीयर्स में मैंने देखा है कि स्कॉलरशिप की लिस्ट है, अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं मैथ्स में, एग्रीकल्चर में, लेकिन वो ख़ास स्कॉलरशिप नहीं है। तो वहाँ पे आप सेल्फ़ फाइनेंस पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दिनार हों अच्छे से, तो फिर आप वहाँ पे जाके स्कॉलरशिप के अलावा भी अपनी एजुकेशन को रेडी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसकी डिग्री वैलिड है दुनिया में, इसकी मुझे श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट कंट्री के लिए मैं फिर आपके साथ हाज़िर हूँगा। कोशिश करूँगा कि जिस कंट्री की नेक्स्ट जो लिस्ट है वहाँ पे कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपके लिए तलाश करूँ। तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।